रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस किया था? कितने सिमिलैरिटी रूल्स है, कौन बताएगा? हाथ उठाना। हाँ बताओ, बैठ के बताओ। हाँ, डबल ए सिमिलैरिटी रूल, सेकंड ट्रिपल ए, नेक्स्ट एस, नेक्स्ट एस। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये सारे सिमिलैरिटी रूल्स हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको सामने ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है ना? इस ट्राइंगल एबीसी में दो साइड्स दिख रहे हैं, एक है ए बी और दूसरा कौन सा है? बी सी। और ये जो एडी है ये क्या है? मीडियन। are respectively proportional to PQ, QR and median PM of triangle PQR। तो इसका मतलब क्या है? AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के। BC किसके प्रोपोर्शनल है? QR के। AD किसके प्रोपोर्शनल है? PM के। तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स हैं। और आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एबीसी और पीक्यूआर कैसे होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो सबसे पहले ये फिगर बना लो जल्दी से। आर्यन, तेरी क्लास खत्म हो गई है, लीव कर सकता है। जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। बना लिया सबने फिगर? जल्दी जल्दी। हाँ, अभी उसमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया लास्ट क्लास में, अभी नया चैप्टर चालू करूंगा मंडे से। ट्राइंगल्स या कोई दूसरा, पता नहीं, वो लोग जो बोलेंगे शायद। हाँ, तो दोनों टाइम आ जाना, ठीक है? ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये बताओ गिवन में क्या लिखेंगे? यहां पर गिवन क्या आएगा? गिवन में AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये आ जाएगा गिवन में, ठीक है? और एक और चीज गिवन में आएगी, वो क्या है? AD and PM are the medians। ये दो चीजें गिवन के अंदर आएगी। फिर उसके बाद आएगा टू प्रूव। तो यहां पर हमको क्या प्रूव करना है? देखो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो यहां लिख दो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। सबको यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब इधर पे ध्यान देना, वो जो हमने चार सिमिलैरिटी रूल देखे ना, डबल ए, ट्रिपल एस और एस, ये चारों में से एक रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? ट्रिपल एस। लेकिन ट्रिपल एस रूल लगाने के लिए हमको जो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। सबका ध्यान सामने। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल दिया हुआ है? BC अपॉन QR के। लेकिन AC और PR का रेशियो भी उनके इक्वल, ऐसा गिवन है क्या? तो फिर कैसे लगाओगे ट्रिपल एस? हाँ, कौन सा रूल? SAS कैसे लगेगा बताओ? कौन सा लगेगा बताओ इसमें? इसमें सबसे पहले ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल प्रूव करें, फिर राइट वाला प्रूव करें। सही बोल रहा है। देखो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ना हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। छोटे वाले दोनों ट्राइंगल दिख रहा है, ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल। इन छोटे वाले दोनों ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें, पहले वो देखते हैं और जो गिवन है वो देखेंगे, ठीक है? पहले हम ये जो गिवन वाला स्टेटमेंट है इसको कॉपी करते हैं। ए बी अपॉन क्या लिखा हुआ है? पी क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन
क्यू आर, ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एडी अपॉन पी एम, ये गिवन है, इसको हमने लिख दिया दोबारा से। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो बीसी है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, डी, क्योंकि एडी आपको क्या गिवन है, मीडियन, तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर बीसी की जगह पे मैं लिख देता हूं 2BD। वैसे ही ये जो QR है उसका मिड पॉइंट क्या है, M, तो QR को क्या लिख सकते हैं, 2QM। समझ में आया ये चीज? तो QR की जगह पे लिखते हैं 2QM, और ये AB अपॉन PQ एज इट इज, और राइट साइड में AD अपॉन PM वाली टर्म भी एज इट इज। क्या सबको यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया, जो गिवन था एज इट इज कॉपी किया है, और BC को 2BD लिख दिया, QR को 2QM लिख दिया, क्योंकि हमको ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स चाहिए, और छोटा वाला जो ट्राइंगल है BD उसका साइड है, वो निकालने के लिए BC को हमने 2BD लिखा ताकि वो BD के टर्म्स में है। ठीक है, अब ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां तक समझ में आया? अब इन साइड्स को तुम लोग फिगर में ऑब्जर्व करो कि ये कहां पर है। तो AB, देखो AB कहां पर है, ये हो गया AB, अपॉन क्या लिखा हुआ है, PQ, मतलब ये वाला, BD ये हो गया BD, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, QM, मतलब ये हो गया AD कहां पर है, ये हो गया AD, अपॉन क्या लिखा हुआ है, PM। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये वो जो ब्लू वाले दोनों ट्राइंगल हैं, इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा दिख रहा है, इक्वल। समझ में आया ये चीज? तो कौन सा रूल लगेगा इसकी सिमिलैरिटी के लिए, SSS। तो हम लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। क्या ये सबको समझ में आ गया? लेकिन हमको इन दोनों ट्राइंगल को तो सिमिलर प्रूफ नहीं करना था, हमको किनको करना था, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। क्लियर ये चीज? तो इनको सिमिलर प्रूफ करने से बेनिफिट क्या होगा, अगर ये ब्लू वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनका ये वाला एंगल, इसका एंगल B और दूसरे वाले का एंगल Q, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल Q क्यों इक्वल होंगे, बताओ? नहीं, सेम रेशियो, कहां रेशियो आ रहा है सेम इसमें, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो स्टेटमेंट पूछ रहा हूं मैं। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और रीजन में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर सबको यहां तक का स्टेटमेंट? अब फिर से उन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो जिनको हमको प्रूफ करना था इक्वल। तो उसके लिए मैं ये पूरा इरेज कर रहा हूं अभी फिलहाल जो भी हमने किया, और अब हम आते हैं उस होल ट्राइंगल पे जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब कि ट्राइंगल ABC और दूसरा कौन सा, ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में हमने अभी जस्ट जो प्रूफ किया वो क्या प्रूफ किया कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। क्या ये क्लियर है सभी को? और ये वाला रेशियो, ये वाले रेशियो के और ये वाला रेशियो इसके इक्वल है। क्या ये समझ में आया ये चीज? तो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, SAS। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हम पहले दोनों ट्राइंगल का नाम मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स, पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एंड दूसरा वाला कौन सा है, PQR। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q। क्यों? प्रूव्ड अबोव, ऊपर हमने प्रूफ किया है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों बताओ? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। फिर लास्ट स्टेटमेंट आएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी
रूल सबको समझ में आ गया? तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के फिगर वगैरह ड्रॉ करना चालू करो। हाँ हाँ रुका हूं, जल्दी कर। हाँ बोलो। वर्टिकल ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। क्या ये हटा दो अब, हो बचा है अभी भी? कल के टेस्ट में मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी पहले से बता देता हूं। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में से एक क्वेश्चन तो पक्का दूंगा, दोनों में से कोई एक थ्योरम का प्रूफ। 11:30 11:30 तो फिर बाद में करना तू टेस्ट। हाँ हाँ 20 मार्क्स का, ठीक है। बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी में से एक क्वेश्चन। अरे हाँ ना यार, दे देना तुम लोग टेस्ट। हाँ ठीक है, तुम लोग दे देना बाद में, जो नहीं पढ़ा मैं उसके लिए क्या करूँ। हाँ जो पढ़ चुके उनको देना जरूरी है, ठीक है। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन सिमिलैरिटी का रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क का रख दूंगा टेस्ट, 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 का रख दूंगा। चार एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क का, ठीक है। एक बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे दूंगा, 8 हो गया, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दूंगा सिमिलैरिटी उसमें से, ठीक है। एक अंदाजन बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है हटा दो अब मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या? अभी नहीं है यार, इधर सामने देख ले। हाँ 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 सबका ध्यान सामने, क्वेश्चन कोई रीड करेगा? हाँ रीड कर। हाँ तेरे को ही बोला हूँ, उसी को बोला हूँ। on the side BC of triangle ABC. D is a point on side BC of triangle ABC, ठीक है। ये आपको गिवन है, पहले एक ट्रायंगल ABC बनाना पड़ेगा और उसमें एक पॉइंट D मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लेते फिर बनाएंगे। शो दैट दिस सच दैट दिस एंड शो दैट दिस। अच्छा ये पूरा स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लो ट्रायंगल ABC। ये हो गया ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में जो पॉइंट D है वो साइड BC में है, तो यहां पर पॉइंट D मार्क करते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान देना। ADC एंगल ADC, तो एंगल ADC कहां पर बनेगा देखो एक बार। ये हो गया A, ये हो गया D, और ये क्या हो गया C, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAC मतलब ये पूरे एंगल के आपस में क्या है, इक्वल। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नहीं, वो कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल ADC ऐसा बन रहा है, और एंगल BAC कहां पर बन जाएगा, ये BAC। क्या ये क्लियर है? ये आपको इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, बातें नहीं अब बिल्कुल भी मैं बता रहा हूं। such that CA square is show that CA square is equal to CB into CD, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लिया सबने, अब लिखो गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन में आ गया। और लिख दो टू प्रूव। तो क्या प्रूफ करना है इसमें हमको, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको प्रूफ करना है। यहां तक सबका हो गया? हाँ ओके। अब सबका ध्यान सामने, सुनना और ध्यान से समझना। जो प्रूफ करना है, अभी रुक जा, उसको बंद कर लिखना और समझ इधर पे, ठीक है।
जो प्रूफ करना है उसको पहले फिगर में देखो कहां पर है, CA स्क्वायर CBCD। तो CA वाली साइड सबको दिख गई, ये है CA वाली साइड। CB और CD वाली साइड कहां है वो भी देख लो। तो CB ये पूरा क्या हो गया, CB यहां से यहां तक, और CD कौन सी साइड है, ये वाली साइड हो गई CD। क्लियर हुआ ये चीज। अब आप ये ऑब्जर्व करो इन साइड्स को देखिए कि ये कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है। तो CA स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो CA ये वाली साइड, अच्छा इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं देखो पहले, 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो पूरा बड़ा वाला होल ट्राइंगल, एक लेफ्ट वाला ट्राइंगल और एक राइट वाला ट्राइंगल। अब ये जो CA वाली साइड है ये कौन कौन से ट्राइंगल्स में आती है, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में आती है और दूसरा राइट वाले ट्राइंगल में आती है। समझ में आई ये चीज। और यहां पर आपको कौन सा टर्म दिख रहा है, CA का स्क्वायर दिख रहा है। मतलब ये CA वाली टर्म के लिए हम कौन से 2 ट्राइंगल को सेलेक्ट करेंगे, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल को सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट वाले ट्राइंगल को सेलेक्ट करेंगे, तभी हमको CA स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। समझ में आई ये चीज। और CB कौन से पार्ट में आ रहा है देखो, होल ट्राइंगल, और CD कहां पर आ रहा है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल, लेफ्ट नहीं, ये कौन सा है, राइट वाले ट्राइंगल में आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली निकाल के ड्रॉ करते हैं एकदम शॉर्ट में, रफ में, ताकि हमको समझ में आए कि हमको इनफैक्ट प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये वाला ट्राइंगल हो गया ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ADC। क्लियर हुआ ये चीज। इन दोनों ट्राइंगल में हम ये देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल यहां पर कौन सा बन रहा है, A। ये बन रहा है ना बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल A, जिसका नाम क्या है, BAC। वो किसके इक्वल है, इस वाले एंगल D के। एंगल D मतलब इस वाले एंगल के क्या है, आपस में इक्वल। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, देख लो। एंगल ADC मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल BAC के, मतलब इसके इक्वल। क्या ये समझ में आया सभी को। इन दोनों ट्राइंगल्स में और कुछ इक्वल है क्या, देख के बताओ। करेक्ट, एंगल C दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन एंगल है। समझ में आई ये चीज सभी को। एंगल C देखो दोनों के लिए क्या आ रहा है, कॉमन एंगल आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं, यस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और कौन से रूल से सिमिलर होंगे, डबल A सिमिलैरिटी रूल। क्या ये सबको समझ में आ गया। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से होंगे, ये ध्यान से बताना। नहीं, साइड अगर कॉमन हो तो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमिलैरिटी रूल के लिए। क्लियर हुआ ये चीज। वो कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए साइड कॉमन है तो इक्वल काम आता है। ठीक है, हाँ ये क्लियर सबको, डबल A से सिमिलर हो गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बताओ। A का करस्पॉन्डिंग वहां कौन सा है, A का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा, D। C का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, C। और B का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, A। समझ में आई ये चीज। और ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहले ये वाला काम करते हैं। तो ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे क्या, पहले वो बताओ। इन ट्राइंगल्स ABC एंड, नहीं ADC नहीं लिखेंगे, DAC उसी ऑर्डर में लिखो जो तुमको प्रूफ करना है। ABC तो DAC, समझ लो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को एक साथ लिख रहा हूं। और ये फिगर बना लोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ये फिगर जो मैंने अलग से बनाया है। इन ट्राइंगल ABC एंड DAC। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन वाला पार्ट है ना वो लिखते हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो BAC और रीजन में आ जाएगा गिवन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन क्या आएगा, कॉमन। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। नहीं मैं गलत लिख दिया क्या, ABC, ये पूरा गलत लिख दिया मैं, एक्चुअली कुछ और देखा था ऊपर वाला। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। रीजन भी लिख देना ब्रैकेट में, डबल A सिमिलैरिटी रूल। यहां तक सबको क्लियर।
अब कोई दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है तो क्या होता है? उसके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया ये चीज? अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी लेंगे तो वो डिसाइड करेगा, जो प्रूफ करना है हमको वो। इधर पे ध्यान देना। तो हमको क्या चाहिए? सीए चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल का सीए वाला साइड लेता हूं अपॉन इस वाले ट्राइंगल का जो सीए है उसका करस्पॉन्डिंग, यहां पर ध्यान दे मानस, इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा? सीडी। सबको समझ में है कैसे सीए का करस्पॉन्डिंग होगा? सीडी। तो सीए अपॉन क्या आ जाएगा? सीडी। ठीक है, तो देखो सीए आ गया और क्या आ गया? सीडी। अब दूसरा इस ट्राइंगल का मैं लेता हूं सीबी। तो सीबी का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा? इसी से देख लो, क्या लिया हमने? सीबी लिया ना यहां पर, तो इसका कौन सा हो जाएगा? एसी या सीए लिख सकते हो। सीडी अपॉन क्या हो जाएगा? ये सीए। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब इसको रीजन क्या आएगा? इसका रीजन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, बस इतना लिख दो। हाँ, कुछ डाउट बताओ। सी, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा क्या? यहां पर सीबी लिखना चाहिए था ना मुझे। हाँ, ये सीबी है, सॉरी। सीबी। सीबी अपॉन क्या हो जाएगा वहां पर? सीए। अभी क्लियर सबको? अब ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सीए इंटू सीए क्या हो जाएगा? सीए का स्क्वायर। और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? सीबी इंटू सीडी। दैट्स इट, हेंस प्रूव। क्या ये क्लियर सबको? स्टेप्स देख लो कैसे किया। तेरा ध्यान नहीं है क्या आज पढ़ाई में? इधर उधर देख रहा है, मैं देख रहा था तेरे को। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं कॉल अटेंड। क्या बोल रहे हैं? हाँ निखिल बता, समझ में आया? नहीं आया समझ में? कौन सा लास्ट वाला स्टेप? ये वाला स्टेप क्या लिखा हुआ है? सीए। तो देख यहां पर ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे, अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा हूं।
पहले इसका ले रहा हूं CA, तो यहां पर लेगा CA अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा, तो देख ले अगर CA ले रहा हूं तो यहां पर कौन सा आ जाएगा CD, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है D और C का करस्पॉन्डिंग कौन सा है C, तो इसलिए CA अपॉन क्या लिख दिया मैंने CD। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का कौन सा साइड लूंगा मैं CB, तो ये आ गया CB, तो उसका करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में कौन सा है, तो देखो CB का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आ रहा है CA। ये वर्टाइसेस को मैच करो यहां से, देखो ये वाला A वाला वर्टेक्स किसके इक्वल है D के, B वाला किसके इक्वल है A के, और C वाला किसके इक्वल है C के। तो अगर मैं CA लिखा हूं पहले वाले में तो CA का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा आ जाएगा CD, समझ में। इधर पे अगर मैं CB लिखा हूं तो उसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है CA। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्रूफ करना था हो गया वो। क्लियर, हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है पहले देखो एक बार पढ़ लो। लिखा है साइड्स AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। पहली लाइन समझ में आई, AB AC AD ऑफ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to PQ PR and PM of another triangle PQR। तो आपको जो गिवन है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। पहले ले लो एक ट्राइंगल ABC, एक मिनट, अगर वही रहता तो मैं बोलता ना कि ये वही क्वेश्चन है। मैं क्या बोला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिखता उसके जैसा है लेकिन है अलग। तो सुन लो, ठीक है। ट्राइंगल ABC है, उसका मीडियन कौन सा है AD, तो यहां पर हम उसका मीडियन बना देते हैं AD। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ PR एंड PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एक और ट्राइंगल बनाओ और इसका नाम दे दो PQR। इसके लिए ना थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम यहां पर हेलो, हाँ सर, नहीं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कुछ अर्जेंट। ओके हाँ। सबसे पहले ये दो फिगर्स बन गए, अब इसमें गिवन में लिख देते हैं। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, टू ट्राइंगल्स, टू नहीं ये गिवन थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR with medians AD and PM such that और क्या गिवन है क्वेश्चन में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। AB AC AD का रेशियो किसके इक्वल है, PQ PR और PM के। तो यहां पर ये भी लिख देना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है। ये गिवन हो गया। अब उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ये चीज देख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये भी लिख दो, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नोट कर लिया सबने यहां तक। अब जो गिवन है ना, पहले उसको फिगर में देख लो ये कहां पर है। तो ये क्या लिखा हुआ है, AB अपॉन क्या है PQ, फिर क्या है AC अपॉन PR, फिर क्या लिखा हुआ है AD अपॉन PM। ये रेशियोज आपस में इक्वल है, और आपको होल ट्राइंगल, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। अब जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया था, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है,
उसमें कौन से रेशियोज इक्वल थे? ये वाला, बीसी वाला और एसी वाला। याद आया ये चीज? उस क्वेश्चन में मीडियन वाला रेशियो गिवन नहीं था, ये वाला और ये वाला, तीनों बड़े वाले साइड्स के जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल थे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम इसमें दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये तो दिख रहा है, ठीक है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये दिख रहा है। अब बीच वाला एंगल अगर इक्वल आ गया, एंगल ए और यहां पर का एंगल पी, तो कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं? एसएस। तो हम ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि बीच वाले एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दें। क्लियर हुआ ये चीज? तो बीच वाले एंगल को प्रूफ करने के लिए यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझना ध्यान से कंस्ट्रक्शन क्या होगा। यहां पर ये वाली जो लाइन, ये वाला जो पॉइंट है बी, इससे हम एसी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो एडी है उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इस तरह से आगे एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस वाले पॉइंट को हम मार्क करेंगे ई, और ई से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? बीसी से हमने पैरेलल एसी से हमने पैरेलल बनाया बीई, ठीक है, और एडी को हमने आगे यहां पर क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्शन यहां पर भी फॉलो होगा। यहां से भी हम एक लाइन बनाएंगे जो कि क्या होगी? पैरेलल होगी इसके, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और जो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एन, और ज्वाइन कर देंगे इसको आर से। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो, और उसके बाद फिर लिखना पड़ेगा हमको कंस्ट्रक्शन। लेकिन उसमें ये वाली साइड का रेशियो इक्वल गिवन था ना? अरे गिवन था, पढ़ना उसको। कंस्ट्रक्शन किया सबने? अब लिखो उसमें कंस्ट्रक्शन में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर में? ड्रॉ बीई पैरेलल टू, नहीं एक मिनट ना, इसको ऐसे लिखने से बेटर है ये लिखो, ड्रॉ एडी एक्सटेंड एडी, ये लिखो एक्सटेंड एडी, एक्सटेंड एडी अप टू ई such that AD is equals to DE and join E with B and C respectively. ठीक है, तो यहां पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमने AD को एक्सटेंड किया है, कहां तक एक्सटेंड किया है? E तक। और जब एक्सटेंड किया तो ऐसे एक्सटेंड किया कि AD की लेंथ और DE की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल। फिर उसके बाद हमने पॉइंट E को ज्वाइन कर दिया किससे? B से और C से। क्लियर? सेम कंस्ट्रक्शन दूसरे ट्रायंगल के साथ होगा। सो यहां पर आ जाएगा सेम फॉर ट्रायंगल PQR। तो सेम कंस्ट्रक्शन हमने दूसरे ट्रायंगल PQR के साथ भी किया। क्लियर यहां तक सबको? ओके, अब इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। यहां पर अगर हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये D जो है ये AE का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस था उतना ये डिस्टेंस है। और D BC का भी क्या है? मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AD क्या है यहां पर? मीडियन। तो D AE का और BC का दोनों का क्या बन रहा है? मिड पॉइंट। और यहां पर आपको ये जो पूरा शेप दिख रहा है ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, ये दोनों क्या हो गए? उसके डायगोनल। वो दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं? मिड पॉइंट पे। समझ में आया ये चीज? तो अगर किसी डायगोनल के, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम।
तो इसलिए ए बी ई सी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली पी क्यू एन आर, ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। रिपीट करूं या समझ में आ गया? आ गया? तो अब इस चीज को हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? लिखना इसमें प्रूफ क्या आएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC and PQNR AD is equal to DE, comma BD is equal to BC, BD is equal to DC, BD is equal to DC, BD is equal to DC। क्या लिखा है? AD is equal to DE और BD is equal to DC and PM is equal to MN and कॉमा करके लिखना QM is equal to MR। ठीक है? Therefore ABEC and PQNR are parallelograms। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम्स प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स होंगे तो देखो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन के पैरेलल। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये मार्क कर दो, ये दोनों पैरेलल्स हैं। और QN और PNR सिर्फ QN और PR भी होगी ना? QN और PR ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। हाँ, ये पैरेलल होंगे। ओके, हाँ। कौन सा एंगल? रुक जाओ। इसके बाद देखो, ध्यान देना, अगर ऐसा होगा तो ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना ना। ये वाला ट्रायंगल पे ये दोनों पैरेलल भी होंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना, ये ट्रायंगल। ठीक है? इस ट्रायंगल को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, इनके नाम एक बार देखो क्या है। इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABE और ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? PQN। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे इन दोनों ट्रायंगल्स को? थोड़ा देख के बताओ। कौन से रेशियोज? SSS। देखो यहां पर ध्यान से समझना कैसे इक्वल होंगे। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं उस चीज को लिख रहा हूं, पहले ये समझना। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है। अब इन रेशियोज को हम इन दोनों ट्रायंगल, पिंक वाले ट्रायंगल के रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखना AB अपॉन PQ, ये रेशियो आपस में इक्वल है, देख लो एक बार, AB अपॉन PQ। दूसरा क्या लिखा है यहां पर? AC अपॉन PR। तो AC को यहां पर देखो फिगर में, AC किसके इक्वल होगा? BE के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं? पैरेललोग्राम। तो मैं यहां AC को किससे रिप्लेस कर दूंगा? BE से रिप्लेस कर दूंगा। वैसे ये जो PR आपको दिख रहा है फिगर में, PR वो किसके इक्वल होगा? QN के, क्योंकि ये दोनों भी, ये भी पूरा क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। तो ये PR को रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं? QN से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है? और बाकी दोनों टर्म्स को मैं एज इट इज चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर जो AD है ना, AD अपॉन PM, तो AD देखो ये AD है, मुझे रेशियोज के लिए क्या चाहिए? यहां पर AE चाहिए। और वैसे यहां पर PM है, PM मतलब ये वाला पार्ट है, लेकिन मुझे पूरा क्या चाहिए? PN चाहिए। तो अगर मुझे AD को AE बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका डबल, क्योंकि AD का डबल क्या हो जाएगा? AE। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे इक्वेशन चेंज नहीं होगी। और ये 2AD क्या बन जाएगा? 2AD क्या बन जाएगा? AE। और ये 2PM क्या बन जाएगा? PN।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन पी एन। समझ में आई ये चीज? तो नोट डाउन कर लो ये स्टेप्स। ये गिवन था इसलिए हुआ, और ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू पैरेललोग्राम, साइड्स अपोजिट टू पैरेललोग्राम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हमने प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि ये वाले जो दो ट्राइंगल्स आप लोगों को मैं दिखा रहा था, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको क्या प्रूफ करना था, सिमिलर। तो अब ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर प्रूफ हो गए, बताओ कौन से रूल से सिमिलर होंगे, SSS। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे बाय SSS सिमिलैरिटी रूल, बाय SSS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQN, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या होगा, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। मतलब ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, QPM। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जैसा हमने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया है, सिमिलरली हम इन दोनों एंगल को, बाजू वाले, नीचे वाले नहीं, ये राइट साइड वाले एंगल्स को भी क्या प्रूफ कर सकते हैं, इक्वल। तो उसके लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल MPR, एंगल MPR, और रीजन क्या आएगा, सिमिलरली, सिमिलरली। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल्स। अब दोनों को ऐड कर देते, दोनों का लेफ्ट साइड ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल QPM प्लस एंगल MPR। क्लियर हुआ सबको ये? अब BAD और DAC का एडिशन देख के बताओ फिगर में क्या बनेगा, देखो जल्दी से। BAD मतलब ये क्या बन जाएगा, ABC, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, PQR। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल PQR। क्लियर हुआ? अब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये हमको क्यों इक्वल प्रूफ करना था, ताकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूफ कर दे, सिमिलर। बड़े वाले दोनों मतलब कौन से ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ABC और ये वाला ट्राइंगल PQR। समझ में आई ये चीज? तो अब आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by by SAS similarity rule. That's it. हाँ, करेक्ट। ये एंगल क्या हो जाएगा, QPR। इसको करेक्ट कर लेना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब लेंदी बनता है, और इसके सिमिलर जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था हमने वो बहुत इजीली बन जाता है। तो दोनों क्वेश्चन दिखते एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब मेरे ख्याल से इनफैक्ट ये पहला क्वेश्चन होगा या इकलौता क्वेश्चन होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चंस में। तो हटा दो फिर इसको मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा हुआ है। अब ये दो तीन क्वेश्चंस बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क वाले ना। सुनना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले सारे बच्चे। हाँ, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground। तो एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। वो एक शैडो
कास्ट कर रही है और शेडो की लेंथ कितनी है 4 मीटर। क्लियर हुआ ये चीज। अब क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर। उसी समय यहां पर एक टावर है और वो टावर की जो शैडो की लेंथ है वो आपको गिवन है, वो कितनी है 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। समझ में आया। तो जिस समय ये पोल शैडो कास्ट कर रहा है उस समय ये वाला एंगल और उसी समय ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम। समझ में आया। और ये वाला एंगल ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ग्राउंड सरफेस के। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कौन से रूल से, डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर हुआ। और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो मतलब h/6 इज इक्वल टू 28/4। क्लियर हुआ। 4 1 जा 4 7 जा, तो h/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। मतलब हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 42 मीटर। बस इतना ही। समझ में आया सभी को। इसीलिए तो मैं बोला 1 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन। हाँ टावर की हाइट और पोल की हाइट का जो रेशियो है, नहीं राइट हैंड साइड वाला कैसे आपने सिमिलर लिया, ये आपको अगर हुआ है क्योंकि अगर मान ले यहां पर सन है, ठीक है, तो उस समय जब ये सन की रेस पड़ेंगी उसके कारण ये शैडो बनता है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो सन जिस एंगल पे अपनी रेस उसमें डाल रहा है, तो वो एंगल इसके लिए भी वही होगा और उसके लिए भी वही होगा। समझ में आई ये चीज। हाँ। नहीं, कैसे लगा सकते हैं। अगर मुझे ये पता होता तभी मैं पाइथागोरस लगा सकता था ना। और मैं ये निकाल भी लूं, चलो ये भी निकाले, इसमें लगा के ये निकाल लिया, लेकिन उसके लिए तो नहीं पता ना। हो गया सभी का नोट, हटा दो उसको मैं। बना दिया। हाँ निखिल, समझ में आ रहा है। तू रेगुलर अटेंड नहीं कर रही है क्लासेस, क्यों। तो वो तो कर रहा है दूसरा निखिल। हटा दो इसको मैं। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो जल्दी से। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively। तो पहले दो ट्राइंगल बना लो। पहला ट्राइंगल हो गया ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया PQR। अब इन दोनों के मीडियंस बना लो। तो AD इसका मीडियन हो गया AD, मीडियन है मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और इसका मीडियन क्या हो गया PM, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। और क्या गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपको क्या प्रूफ करना है AB/PQ। तो जो प्रूफ करना है वो देख लो। AB मतलब ये पूरा अपॉन PQ मतलब ये वाले साइड का रेशियो इज इक्वल टू AD मतलब ये वाला अपॉन PM मतलब ये वाला। तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। समझ में आया ये चीज। हाँ तो कैसे प्रूफ करेंगे। करेक्ट। हम सिर्फ इसमें ना ये वाला ट्राइंगल 1 और ये वाला ट्राइंगल 2 लेफ्ट, हाँ सॉरी, मतलब किसका लेफ्ट किसका राइट जो भी देख। हाँ ठीक है, ठीक है समझ गए ना। ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या प्रूफ करना है सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे वो देखो। हाँ ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे SAS से सिमिलर। समझना कैसे होंगे। सबसे पहले हमको ये पता कि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब PQ/AB का रेशियो किसके इक्वल होगा QR/BC के। समझ में आई ये चीज। अब ये PQ/AB को एज इट इज छोड़ो, ये जो QR है उसको क्या लिखेंगे 2QM। QR को लिख देंगे 2QM और BC को क्या लिख देंगे 2BD। क्या ये क्लियर हुआ। QR को मैंने 2QM लिख दिया और BC को क्या लिख दिया 2BD। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा PQ/AB इज इक्वल्स टू QM/BD। क्लियर हुआ ये चीज।
और ये एंगल Q और ये एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे? सिमिलर, इसलिए। तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। कौन से रूल से सिमिलर होंगे? SAS। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PQM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। समझ में आया ये सबको? और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PM अपॉन AD। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। कुछ रिपीट करना है तो बता दो।